हमने कितने ही मंदिर देखे हैं जिनकी की छतें हमेशा नुकीली होती हैं, जबकि हमारे घरों की छत सपाट होती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मंदिरों की छत कितने प्रकार की होती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में दो तरह के मंदिर निर्माण शैलियां हैं। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर कलश रखा होता है। इसके अलावा इनसे मिलती जुलती कुछ और मंदिर निर्माण शैलियां भी होती हैं। क्या आप जानते हैं मंदिर की छत को पिरामिड जैसा क्यों बनाया जाता है? धार्मिक दृष्टि से बात करें तो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, अतः मंदिर का शिखर एक बिंदु के रूप में होता है जो ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अंदर से खोखला इस तरह का पिरामिड बनाने से उस खाली स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार एकत्रित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य उस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थापत्य कला के अनुसार जरूरी नहीं है कि सामने भगवान की प्रतिमा हो, लेकिन यदि आपके इष्ट देव की प्रतिमा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानसिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि इस तरह की आकृति के कारण सूर्य की किरणें उसे प्रभावित नहीं कर पाती और त्रिकोण के अंदर एवं नीचे वाला हिस्सा बाहर अधिक तापमान होने के बावजूद ठंडा रहता है। क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए भी किया गया था, अतः यात्रियों की थकान जल्दी से दूर हो सके, इसलिए भी इस तरह की स्थापत्य कला का उपयोग किया गया। मंदिर के शिखर के निर्माण उसे दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार की आकृति के कारण कोई भी व्यक्ति प्रतिमा के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मंदिर का निर्माण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता है जिससे वहां पवित्रता, शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की छत ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापित होती है। गुंबद के कारण मंदिर में किए जाने वाले मंत्रों के स्वर और अन्य ध्वनियां गूंजती हैं तथा वहां उपस्थित व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। गुंबद और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सिर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी वह ऊर्जा प्रवेश करती है। इस ऊर्जा से शक्ति, उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस जानकारी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।